फाइनली वेट हुआ ओवर और मेन फिजिक की प्री जजिंग के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन एथलीट इसमें कम्पीट कर रहे थे। तो इसमें पहला नाम आता है जेरेमी बुंडिया, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, एरिक बैंक्स, कायरन होल्डर, इमैनुअल, रायन टेरी, डियागो मॉन्टेनेग्रो और कॉन मॉरिस। तो ये थे टॉप के एथलीट। इन एथलीट्स को रखते साथ ही जजेस ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जो कभी भी मिस्टर ओलंपिया में देखा नहीं गया। इन्होंने रायन टेरी और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन को आउट कर दिया, मतलब स्टेज से आउट नहीं कर दिया, इन्हें टॉप 2 में सिलेक्ट करके आउट कर दिया गया। मतलब रायन टेरी और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन टॉप 2 सिलेक्ट हो चुके हैं। ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार मेन फिजिक में इतना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला कि रायन टेरी, जिसको इतना अंडररेटेड समझा जाता था, वो आज टॉप 2 में है। वो भी जेरेमी बुंडिया, ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, एरिक बैंक्स, कोरी मॉरिस, इन टॉप के एथलीट्स के सामने वो टॉप 2 क्रैक कर जाते हैं ईजिली। और इनके साथ साथ ब्रेंडन हेंड्रिक्सन भी। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन सब जानते हैं वो काफ़ी पोटेंशियल वाले एथलीट है और वो डिजर्व भी करते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। तो इन दोनों को अलग करने के बाद ये दोनों तो बिल्कुल ही खुशी से पागल हो चुके थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसके बाद होता है सेकंड कॉल आउट, जिसमें एंड्रू, जेरेमी पोर्टविन जैसे एथलीट खड़े होते हैं। तो ये थे टॉप के एथलीट और जिसका हम वेट कर रहे थे और जिसका पूरी इंडिया वेट कर रही थी, बुहन चौहान, वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया। मतलब वो नज़र ही नहीं आया। कॉल आउट होते गए, एथलीट आते गए, लेकिन बुहन चौहान का नाम कहीं भी नहीं लिया गया। बुहन चौहान का नाम लिया भी गया तब जब 35 एथलीट्स को काउंट कर लिया गया। मतलब बुहन चौहान जब भी प्लेस करेंगे वो 35 एथलीट के बाद प्लेस करेंगे, तो वो आउट ऑफ 35 एथलीट्स हैं। ऐसा नहीं है कि अनबिलीवेबल है, बुहन चौहान इतने ऑफ आए ही कि वो इन सब टॉप के एथलीट के सामने कहीं स्टैंड कर ही नहीं रहे थे। और ऐसा एज यूजुअल है क्योंकि इंडिया में कम्पीट करना बाहर में कम्पीट काफ़ी डिफरेंस है। तो खैर उसको तो अलग रखते हैं। उनके कॉम्पिटिटर अली बिलाल, जिनके बारे में इतनी ज़्यादा हाइप बनाई जा रही थी कि वो कुछ अलग ही करेंगे, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहे थे कहीं। वो भी नज़र आए कब? टॉप 35 एथलीट्स के अंदर। मतलब वो भी कहीं प्लेस करेंगे 30 to 35 के बीच में। तो इन दोनों को लेके जो इतनी बड़ी राइवलरी बनाई गई थी कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये दूर दूर तक कहीं नज़र ही नहीं आया। कैमरा भी इनके नहीं पकड़ पाया क्योंकि ये इतना ज़्यादा ही वाइड चले गए थे, तो वाइड एंगल भी काम नहीं आया। तो इन दोनों एथलीट्स के बारे में क्या ही बात करें, इसके बारे में हम फुल डिटेल बात करेंगे जब एक सही से वीडियो और सही फ़ोटोज़ आ चुकी होंगी, तब हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में वो कैसे लग रहे थे स्टेज पे। और उसके बाद होता है लास्ट कॉल आउट, जिसमें बुंडिया, पोर्टविन, डियागो, कायरन और कोवे थे। तो इन एथलीट्स में बुंडिया कहीं प्लेस करने वाले हैं, तो टॉप 6 या टॉप 7 में कहीं प्लेस करेंगे जेरेमी बुंडिया। तो देखते हैं कि वो कहाँ प्लेस करते हैं। फिर जब लास्ट का कॉल आउट आया, जिसमें एज एक्सपेक्टेड टॉप 2 एथलीट को ला के कंपेरिजन किया जाता है साइड बाई साइड। इसमें टॉप 2 तो थे ही साथ में, लेकिन इसके साथ साथ एरिंग और इमैनुअल को भी ला के खड़ा कर दिया गया। मतलब ओलंपिया में क्या स्टेज पे चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जो जीतने वाला है कौन असल में, क्योंकि ये 4 एथलीट्स में कोई भी जीत सकता है। ज़्यादा चांसेस ये है कि ब्रेंडन या रायन टेरी में कोई विनर हो सकता है, क्योंकि बॉक्स में उन्हीं दोनों को स्विच किया जा रहा था। पर ये 4 को ला के खड़ा करके डिसाइड करना कुछ समझ नहीं आया। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ कन्फर्म डिसाइड नहीं हुआ कि हो सकता है कि ये भी जीत सकता है, हो सकता है वो भी जीत सकता है। ऐसा वाला हिसाब किताब अभी तो फिलहाल चल रहा है। तो इसके बारे में फुल एक डिटेल हम बनाएंगे जब सारी वीडियो, सारी फ़ोटो सब कुछ आ चुकी होंगी। तो मेनली वो सारी चीज़ें आती हैं फाइनल्स के बाद ही। तो हम फाइनल्स के बाद एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी की बॉडी एक दूसरे से कंपेयर करके बताएंगे कौन कैसा लग रहा था और कौन कितना प्लेसिंग डिजर्व कर रहा था। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, कॉल आउट गेम्स। और यही थी मेन फिजिक की प्री जजिंग रिजल्ट।